गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो पांचवा अध्याय हो गया था, छठवां अध्याय आज शुरू करना है। पांचवें अध्याय में ये पहले बताया कि सांख्य से कर्मयोग श्रेष्ठ है, लेकिन दोनों ही कल्याणकारी हैं, ऐसा समझाया था। और योगी जो होता है वो एक तरह से दोनों में ही समान होता है, ज्ञान योग कर्म, ऐसा ही बता रहे हैं। तो पांचवें अध्याय में अंत में जो उन्होंने कहा था, आदमी कैसे अपना ध्यान की स्थिति में आए, अंत सुख की स्थिति में आए, तो बाहर के विषयों को बाहर ही छोड़ दे, क्योंकि अंदर तो वो है नहीं। अब हम अंदर जा रहे हैं ध्यान में, और नेत्र की दृष्टि को भ्रमति की जो अंतर्मुखी करके, और आदमी फिर अपने यतेंद्रिय मन बुद्धि इंद्रियों को अपने काबू में रख करके मोक्ष प्राण होकर के फिर वो ध्यान करता है। ध्यान कब करेगा? अगर ध्यान में हम काम ना कर रहे हैं तो फिर ध्यान नहीं होगा, फिर वो कर्म बंधन बन जाएगा। ध्यान के साथ अगर कामना जुड़ गई कि के लिए ये हो जाए वो या कुछ नहीं, तो काय के लिए कर रहे हैं? इस सबसे मुक्त होना है, परमात्मा से युक्त हो जाना, माने इनसे संसार से मुक्त हो जाना आपस से। तो ये उस भाव से करते हैं, क्योंकि फिर ये मान ले कि जो कोई तो अच्छे बुरे कर्म कर तो सब में भोगने वाला तो परमात्मा ही अंत में। तो ऐसा सब कुछ जो कुछ है, और ईश्वर सबका सुहृद है, मतलब सभी का मित्र है, स्वार्थ रहित है और दयालु है। ऐसा जानकर जो भगवान को भजता है वो हो जाता है, क्योंकि सर्व समर्थ तो वो है ही। अब वो सबका मित्र भी है तो सबका ख्याल रखेगा, सब हितैषी है तो हित करना वो समर्थ है, फिर मैं किसकी चिंता करूं? मुझसे जो कराना होगा वो करा लेगा। अगर मेरे करने योग कुछ है तो वो करा लेगा, तो हमें कर्तव्य बुद्धि से ही काम करना, ऐसा हो जाता है। तो जो पुरुष कर्म फलन का अनाश्रित होकर के, छठवें अध्याय का पहले श्लोक कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति, कि फल के आश्रित नहीं है मेरा कर्म। जो कहा था कि हमारा कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसमें कहा है कमा कर्म फल हेतु, कर्म फल से नहीं हो। और अकर्म हमारा बेकार, हमें कर्म नहीं करना, हमें निश्चेष्ट बनना नहीं है, तो फिर कैसा कर्म करना है? तो वही समझा रहे हैं, वो जुरूष कर्म फल का आश्रय लेकर कर्म नहीं करता, तो कर्म फल का आश्रय नहीं ले रहा, फिर क्यों कर रहा है? भगवान ने हमारी निर्धारित किया है, तो ईश्वरार्थ कर्म हो जाता है। करता है वह सन्यासी तथा योगी है। सन्यासी कौन है? सन्यास किसे कहते हैं? त्याग दिया। सन्यास में त्याग जैसी तो कोई बात नहीं है। न्यास कहते हैं धारण करने को। न्यास में कहते हैं ना, न्यास की क्रिया होती है, तो हम शक्ति को धारण करते हैं। तो सम्यक रूप से न्यास कर लिया है, कि मतलब जिसने अब परमात्मा को ही धारण कर लिया है, तो फिर और के लिए जगह ही नहीं है, तो सब छूट जाता है। आगे से और समझाया है कि संन्यास्त होने का मतलब है कि हमारी आस्था तो अब परमात्मा में हो गई, तो और कहीं के लिए काम न समाप्त है, तो भोग छूट जाते हैं, और यही चाहिए। और यही बताया है कि परमात्मा में प्रीति हुए बगैर तो वो छूटेंगे भी नहीं। और जो परमात्मा है, जैसे उनका सब समर्थ है, सबका त्यागी है, सबका सुहृद है, ये समझ लिया। किसी ने प्रश्न किया था, इसमें भक्ति योग का वर्णन नहीं किया है,
तो बार बार तो कह रहे हैं कि मेरे में सोता मुझी को मत परायण हो जा। अभी इस श्लोक में भी कहा कि मुझे सब कुछ मान करके वो करते हैं। तो जहाँ भगवान को सब कुछ मान लिया तो भक्ति ही हो गई। उसकी व्याख्या अगले अध्याय में आ जाएगी। लेकिन गीता में तो बार बार समाप्त तो इसी करते हैं कि अगर सबसे बचना है, निष्काम करना है, तो ईश्वर युक्त हो जाए। मन माना भमद्या जी, हाँ मन माम नमस्कुरु, और मेरे लिए सब कर्म कर। अब ये कह रहे हैं, तो जो कहते हैं कि ये जो कर रहा है, जिसने कर्मों का फाश्रय छोड़ दिया है और कर्तव्य के हिसाब से कर्म करता है, करने योग्य कार्यम कर्म जो भगवान ने करने के लिए निर्धारित कर दिए हैं हमारे लिए, उन्हीं कर्मों को करता है, वह योगी है। जिसने अग्नि का त्याग कर, सन्यासी कहते हैं, सन्यासी लोग कहते हैं, सन्यासी के लिए कहा तो उसकी वो परिभाषा बन गई कि वो अपने लिए कुछ न पकाए, तो अग्नि का त्याग कर दे। जो मिल गया यथालाभ संतोष की बात थी, तो अग्नि तो त्याग कर दिया, लेकिन कामनाएं तो छूटी नहीं। लोगों से तरह तरह की कामनाएं कर रहा है। तो केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, और केवल क्रियाओं का त्याग कर देने वाला योगी नहीं। योग युक्त हो गया तो उन्होंने कहा अब और कर्म नहीं, तो क्रिया थोड़ी छोड़ देता है। मैंने ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़, तो परमात्मा का ही पूजा करता हूं, बेकार की बात है। तो कहते फिर कौन है? हे अर्जुन, जिसका सन्यास, इसको सन्यास कहते हैं, उसको तो योग ही जान, है ना। सन्यास क्या हुआ? वही है कि हमने ईश्वर को धारण कर लिया तो हम ईश्वर से जोड़ गए। हमने ईश्वर का न्यास कर लिया तो उसको तो योग ही जान। योगी भी यही करता है, ईश्वर से अपने आप को जोड़ देता है। क्योंकि संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी हो ही नहीं सकता। जब तक सन्यास नहीं हुआ तब तक हमारी आस्था पदार्थों में है, तो पदार्थों की कामना करेंगे। और जब ईश्वर में आस्था टिकी तो संन्यास्त हो गए, सम्यक रूप से न्यास कर लिए। तो ये कह रहे हैं कि जिसको सन्यासी कहे तो उसी को योगी जान। क्योंकि सन्यासी कर्म वासनाओं को छोड़ देता है, और उनको संकल्पों को त्याग करने के पहले कोई योगी हो ही नहीं सकता। उन्हीं की चाह करता रहेगा, जुड़ेगा कैसे? जब चाह वहां है तो क्रियाएं त्याग देगा, मन तो वहीं रखा रहेगा। तो फिर काहे का योगी? जो पहले बताया कि वो योगी है ही नहीं। तो इसको वह दूसरे अध्याय में कहते फिर आगे बढ़े कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए क्या करना है। अभी हम सब हैं कि हम योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु है। अभी हम काम तो नहीं छोड़ सकते, संसार में रहे, और योगस्थ में योगारूढ़ होना है। तो कैसे हो? एक ही माध्यम रह जाता है कि हम निष्काम भाव से कर्म करें। संन्यस्त कर्म का मतलब जो है ईश्वर के लिए कर्म करना है। और योगारूढ़ अगर हो गए तब तो योगारूढ़ से क्षमा। जब योगारूढ़ हो गया तो सर्व संकल्पों का अभाव। अब योगारूढ़ तो अब क्या संकल्प करना? अब संकल्प की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो फिर वही कल्याण का हेतु हो गया। अब योगी बन गया, अब क्यों कल्पना करता है? तो निष्काम भाव से कर्म किया तो योगी की स्थिति आ गई, और योगारूढ़ हो गया तो अब जिसको चाहता था वो मिल गया। अब इधर काय को करता है? लेकिन चूंकि आदमी वास्तव में जुड़ता नहीं है तो फिर बार बार भटकता है। आगे उसे करते हैं, जिस काल में न तो, चौथी में कहते हैं, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग और न कर्मों में ही आसक्ति होगी, उस काल कर्म में सर्व संकल्प को त्यागी पुरुष योगा खाए। कर्मों से आसक्त नहीं है, क्योंकि फल की हमारी इच्छा ही नहीं है। मुझे तो ये ही करना है, मतलब कर्म करना अलग बात है, और कर्म से आसक्त होकर के कर्म करना अलग बात है। आसक्ति विषयों की होती है, और जो हमें विषय चाहिए उसके लिए कर्म करेंगे तो आसक्ति युक्त कर्म है। मन बुद्धि के बगैर तो कर्म होगा नहीं, लेकिन मन बुद्धि युक्त कर्म तो सभी होंगे, नहीं तो काम ठीक से होगा ही नहीं। लेकिन मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म होंगे तो बंधन कारण बन जाए कि हमारा मन बुद्धि कहीं आसक्त है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं।
तो आसक्ति नहीं, हम संन्यास्त हैं, मतलब हम तो ईश्वर की तरफ मुड़ गए हैं। अब कौन कर्म होंगे तो उसी के होंगे। तो ये कहते हैं जो कर्मों को आसक्त होता है उसमें सर्वकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ हो जाता है। अब वो कह सकते हैं कि योगारूढ़ हो गया। जो चाहता है वो निष्काम कर्म करे, वो जब योगारूढ़ हो जाए तो अब आगे कल्पों की बात न करे, अब भगवान कराएगा। ऐसा ये इंद्रियों के भोग में, न तो उसे इंद्रियों के भोग में रुचि है, न कर्म के किसी फल में आ सकती है, लेकिन कर्म करता है तो योगस्थ कर्म है। योगस्थ कुरु कर्माणि, न इंद्रियों की आसक्ति है, न कर्म फल का लालच, न मोह है, न लोभ है। लेकिन कर्म हम क्यों कर रहे हैं? भगवान के प्रेम के लिए कर रहे हैं। ऐसा जब हो जाता है तो उसको योगारूढ़ कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि कैसे होगा, इसमें कोई और करेगा, वो कोई और सहायक हो सकता है। लेकिन 5वें श्लोक में कहते हैं कि उद्धरित आत्मनि आत्मानम न चात्मनो अवसादे। आपको अपनी आत्मा से अपना उद्धार, अरे अब कुछ नहीं है, ये सब संसार बेकार है, तो अवसाद की स्थिति हो गई। अरे हमसे कुछ नहीं होगा, अवसाद की स्थिति में नहीं जाना है। अपने आप स्वयं ही अपना उद्धार करो। आत्मानम न अवसादे, अवसाद में न डाले। अवसाद माने नीचे की ओर, पतन की है, छोटी, अरे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य यही अपना मित्र है और अपनी शक्ति है। मतलब मैं ही स्वयं आत्मन आत्मनो, आत्मा ही आत्मा का, मतलब मेरा आपा ही मेरा शत्रु है। अरे कैसे है? मेरा आपा अहंकार लिए बैठा है तो शत्रु ही है। मेरा आपा मोह लिए बैठा है तो दुश्मनों को तूने पाल रखा है। तो हमारा आपा तो पालता है काम को, लोभ आदि को। तो हम ही स्वयं अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु हैं। आगे श्लोकों से खोल देते हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा मनो इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने मनो इंद्रियों को काबू, जीत लेना माने अपने काबू में कर लिया। नहीं, मन तो नहीं मान रहा है, मेरी इंद्रियां तो नहीं मान रही हैं, ये कर रहा है, तो अभी हम इंद्रियों के मन के काबू में हैं। लेकिन नहीं है, ठीक है, ये अगर आवश्यक है तो उतना कर देंगे, बैठो चुपचाप। शरीर के हित में होगा तो इंद्रियों में चलो ठीक है, होगा, स्वाद भी पूरा कर देंगे, देखो हो जाएगा, अच्छे दृश्य भी दिखाएंगे, देखो समय आने दो, बैठ जाओ चुपचाप। तो ये इंद्रियों को और मन को जो आदेश देने की स्थिति में आता हुआ है, तो ऐसा जो जीवात्मा है तो मतलब वो जागृत हो गया। वो जागृत जीवात्मा इनको काबू कर लेता तो वो अपना मित्र है। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है, इनको ही अनात्मा है, मतलब ये आत्मा के नियंत्रण के बगैर चल रहे हैं समूह बुद्धि, तो फिर समझ लो आत्मा ने अपने ही लिए शत्रुता बना ली, क्योंकि उसने अपना कार्य नहीं किया। हमने ही जो उचित था वो किया नहीं, तो हम ही अपने शत्रु बन गए। अरे हम रोग कौन पालता है? कोई जबरदस्ती कहता है हमसे कि रोग पाल लो? हम ही अपने इंद्रियों के लालच में असंयम करते हैं तो रोग आ जाते हैं। तो रोगों को किसने बुलाया? हमने। हम ही अपनी कटुवाणी से लोगों से दुश्मनी बना लेते हैं। तो ये दुश्मन किसने बनाए? हमने। तो ये बहुत सच वो है। अभी गुरुदेव का वाक्य लिखा था कि नहीं, हमने तो बोला तो वो तो जरा सी बात निकल गई थी, बहुत बढ़िया है, तुमने बहुत अच्छा दूध मंगाया था और बहुत बढ़िया ढंग से ऊँटा, सब कुछ किया, और बाद में लेकर के थोड़ी खटाई डाल दी तो फट गया। अरे साहब, थोड़ा ही तो, थोड़ा सा क्या होता है? तो ये जो चीज होती है, जहां जितना आदमी उच्च स्तर पे जाता है वहीं उतना उसे शुद्ध होना पड़ता है, वो भी स्तर बढ़ता जाता है। जैसे हमें कुछ लिखना है, हमने कलम उठाई, कलम ठीक है, हाँ बिल्कुल साफ है, ठीक है, उठा ली।
और चम्मच, अरे यार ठीक है साहब की, फिर धो लो जरा क्योंकि हम मुंह में डाल लो। साफ ये भी है हाथ में पकड़ के लिखने के लिए, लेकिन हाथ में पकड़ के खाना है तो वो चम्मच साफ होते हुए एक बार और धो लो, जो मुंह में जानी है और सीधे ब्लड में जानी है तब जो सुई, उसे तो डबल ऑटोक्लेव ही करना पड़ेगा। और स्टरलाइज अगर हो गई तो फिर उसको चाहे डॉक्टर हो, चाहे छोटा सर्जन हो, चाहे बड़ा सर्जन हो, सबसे बड़ा डॉक्टर हो, और चाहे वार्ड बॉय हो, उसको जो छुएगा वो हाथों को कीटाणु रहित कह के ही छुएगा। अब उसको आप छू नहीं सकते, आप भी उसी स्तर पर आइए। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वार्ड बॉय उठा करके टूल देता है, कौशल डॉक्टर का है, वार्ड बॉय के पास कोई कौशल नहीं है। लेकिन वो जो डॉक्टर का सहयोगी बना है, उस सहयोगी का हाथ भी उतना ही साफ होना चाहिए जितना डॉक्टर का। जो डॉक्टर का सहयोगी काय को बना, जो गुरुदेव बार बार कहते थे बेटा तुम भगवान के साथ साझेदारी में उतर आए। एक बार कहने लगे साहब हमें क्यों साहब इतना करते, हमसे क्या गलती हुई? बेटा एक ही गलती हुई कि तुमने भगवान के यहाँ है वो लगा लिया। बोले साहब हमें असुरता बहुत परेशान करती, करेगी ना, तुम सेना में भर्ती हो गए हो, तो आतंकवादी तो पहला आक्रमण सैनिक पे ही करता है, उसे मौका मिले तो सावधान रहो। क्या गलती की? कोई गलती नहीं की। अगर तुमने समझदारी की है तो समझदारी के साथ अब देखो, तो तुम अगर ये आतंक उन्मूलन गैंग में शामिल हो गए हो तो आतंकियों का सबसे पहला प्रहार तुमको हो सकता है। तो अगर ईश्वर के साथ में आ गए तो असुरता का प्रहार तो होगा, उतनी तैयारी रखो। ये उस भाव से हुआ। और यही बात है कि अगर गुरुदेव कर रहे हैं, भगवान कर रहा है युग पर्तन, तो हम भी तो उसमें कहीं भागीदार हैं। जो जितनी देर वार्ड बॉय और कहीं जाके कुछ भी करें, डॉक्टर तो लगता है सुबह से शाम तक ऑपरेशन में लगा रहता है, वार्ड बॉय बदलते रहते, कोई बात, लेकिन जितनी देर डॉक्टर के पास है उतना वैसे ही होता है। तो गुरुदेव कहते थे बेटा पीला कपड़ा पहन करके मेरे काम के लिए जा रहा हूं, उतनी तो बेटा बस यज्ञ भाव से उत्प्रोत हो जाओ, यज्ञ से सैनिटाइज हो जाओ। चिंतन में भी यज्ञ रहे तुम्हारे वाणी में भी यज्ञ रहे, तुम्हारे क्रियाओं में भी वैसे हो जाओ, क्योंकि इस समय तुम मेरा प्रसाद बांट रहे हो भाई, तुम मेरा विचार इंजेक्ट कर रहे हो लोगों के अंदर। अब तुम नहीं हो उस समय, तुम सर्जन के सहायक हो रहे हो। ये बात है जो गुरुदेव बार बार परेशान होते, बेटा नहीं तो फिर ये काय को चुना तुमने, दिमाग न चुनते। तो ये आपका ये कहा भाई ठीक है बेटा, अब तुम्हें तो इस समय तो संयम ज्यादा बरतना पड़ेगा। तुम गए हो, अगर तुम्हारा बेचैनी लगते रहता है, सोचता है अब वहां तुम्हारा चटोर प्रकट होगा तो लोगों के यहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे वो गुरु जी के पुत्र नहीं आए थे, वो भी चटोरे थे, तो हम क्या बुरे कर रहे हैं? उस समय तो तुम शुद्ध हो जाओ, उतनी देर तो हो जाओ, फिर कर लो। कहते थे बेटा वहां कार्यक्रम से आओ, रास्ते में रोक करके जो खरीदा हम बिल हम पास करेंगे, खा लिया करो जो कुछ लेना, उतनी देर तो हो जाओ। तो गुरुदेव का लोगों को तुम संदेश दे रहे हो, उसमें आ रहे हो, वहां तक तो हो सकते हो, उतनी देर तो हो सकते हो ना। वो कहानी आपने भी सुनी होगी, गुरुदेव अक्सर उदाहरण इसका दिया करते थे। बात लंबी हो रही है लेकिन बात ये समझने जैसी है कि एक राजा के यहाँ सब तरह के लोग रहते थे, तो बहरूपिये भी रहते थे, उनका इस्तेमाल किया जाता लोगों का भेद लेने में जहां तहां, तो बहरूपिये रहते थे। तो एक बहरूपिया आता था तो रोज नए नए वेश बना के बहुत बढ़िया मेकअप करता था। वो आए दरबार में बैठ जाए, सबने तारीफ की, तो राजा ने एक बार कहा, बोले भैया तू बहुत अच्छी वेश बनाता, लेकिन समझ में तो आ जाता है कि तू ही है, कभी ऐसा करके दिखा किसी को पहचान में नहीं आया कि तू है। बोले हुजूर की आज्ञा हो गई तो अभी तो आप दरबार में बुलाते थे, से करता था। तो अब मुझे घर जाने की छुट्टी दे दीजिए, फिर आऊंगा मैं, तो फिर दिखाऊंगा वैसा कुछ अपना कौशल। मैंने कहा जाओ, छुट्टी है, चला गया।
गाँव में कहीं नहीं गया वो, तो वहां से उसने एक संत का मेकअप किया, बढ़िया कुशल तो था ही, संत का मेकअप बनाओ, बिल्कुल संत की दिनचर्या लेके एक पेड़ के नीचे बैठे, निष्काम कर्मयोग। जो कोई आया सब धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गई, वो कुछ लेते ही नहीं बिल्कुल। अब आप जब संत का वो कर रहे हो तो वो सब चाहिए ही उसको, संत के विषय। धीरे धीरे प्रतिष्ठा हो गई, लोग अरे क्या करोगे भैया, संसार छोड़ के काहे के लिए आया हूँ, ले जाओ इसे। अब सुना, राजा तक ख्याति पहुंची, उनने दीवान को भेजा, उनने भी दूर से पास रह के देखा, रे साहब वाह, बड़े भाग्य से ऐसे संत आते। तो राजा स्वयं गए, और राजा गए तो तमाम अशर्फियां और वो सब लेके उनने भेंट की। बोले महाराज आप क्यों आए मेरे पास? अरे आप जैसा वैरागी संत नहीं देखा, तो आप फिर से संसारी बनाना आए हो मुझे? अभी आप धन रखोगे, फिर धन के लिए रक्षक रखोगे, फिर रक्षकों के लिए भोग का इंतजाम करोगे, फिर यहाँ संसार फैला दोगे महाराज। अरे मुझे जिसके लिए आप आए हो मुझे वही बना रहने दो। राजा को ठीक भाई, वास्तव में कमाल है, ऐसा होगी। राजा काम करके चले आए। बोले कभी महाराज आप दरबार में अगर आए तो हमारा दरबार, बोले देखूंगा कभी मन हुआ तो। ठीक है, एक आध दिन गुजरा, वो एक दिन देखा दरबार में वो महात्मा जी आ गए, सब खड़े हो गए, आइए महात्मा जी, आइए महात्मा जी। तो बीच में आगे खड़ा हो गया, बोले महाराज अब कोई महात्मा नहीं हूं, मैं आपका वो ही हूं, बहुरूपिया, जो आपने कहा था कि ऐसा करके दिखा कि जिसमें कोई पहचान न पाए। देखो महाराज कोई पहचान पाया, नगरवासी पहचान पाए, दरबार वाले पहचान पाए, मंत्री आप कोई नहीं पहचान पाए ना। देखिए ठीक बनाया आपने? बोले हाँ बिल्कुल बनाया। तुम्हारा मत आया, आपने कहा था मेरी 1000 अशर्फियां इनाम। बोले तेरा इनाम तो पक्का, लेकिन कल तो हम लेके गए थे कई हजार अशर्फियां, वो ले लेते। अब देखिए उसका उत्तर। बोले हुजूर अशर्फियां मेरा लक्ष्य नहीं है, आपकी प्रसन्नता मेरा लक्ष्य। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए बना था, आप प्रसन्नता से जो दोगे सो ले लूंगा। अगर मैं वो ले लेता तो फिर मैं योगी कहाँ रह गया था, फिर मैं सन्यासी कहाँ रह गया? सन्यासी का अपमान हो जाता महाराज। मुझे धन का लोभ नहीं है, अगर मेरे जरूरी होगा तो आप दो दोगे ना महाराज, आप सर्वसंपन्न हो। ये भगवान के प्रति भाव। इस समय मैं भगवान का हूँ, जो भगवान दे देगा सो ठीक है। एक बहरूपिया कहता है कि मैं संत के वेश का अपमान नहीं होने देना चाहता, तो हम गुरुदेव के कार्यकर्ता हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, तो हम उनके वेश का हमें वही अपमान उस समय नहीं, फिर कह दो हम इस समय नहीं है। कोई कैसा भी करते हो, कर रहे हैं इस समय, हम थोड़ी तो उसमें आए तो इस समय हम संसारी हैं, उस समय हम वो होते हैं वही, उस समय हम सर्जन के सहयोगी होते हैं। तो ऐसा लेकर के जो उन्होंने कहा है, तो हम अपने में शत्रु हो जाते हैं, अपने में मित्र हो जाते हैं। तो जिसका अंतःकरण विज्ञान से तृप्त है, आप पहले उन्होंने कहा 7वें में कि सर्दी गर्मी सुख आदि मान अपमान, उसे कुछ नहीं है। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान उसे जरूरी नहीं है, जरूरी उसे क्या चाहिए? सिर्फ प्रभु की प्रसन्नता, तो उसे कर रहा है। तो स्वाधीन अंतः पुरुष वाले जो पुरुष हैं वो परमात्मा में समाहित, वो ये मान लेते हैं कि और कुछ है ही नहीं, वो सब में सबको देखने लगते हैं। ये है वास्तविक योग। सर्दी गर्मी और सुख दुख में तथा मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भलीभांति शांत हैं। अपनी वृत्तियों को क्यों नहीं? क्योंकि उसे भगवान का देख रहा है कि भगवान तो सम है, भगवान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दुनिया से क्या फर्क पड़ा, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे राजा भेज देते थे लोगों को बना करके, तो वो बना के भिखारी बन करके भेज लेने जाते थे, जगह जगह अपमानित होते थे, उसकी उनको चिंता थोड़ी होती थी, मेरा काम हो रहा, तो प्रभु का काम हो रहा है, जो उसने बना दिया सो ठीक है। जुलाहा बना दिया तो ठीक है, चमार बना दिया तो ठीक है, मोची बना दिया तो ठीक है, दर्जी बना दिया तो सब में उसमें संत हुए, उससे हमें क्या मतलब है? तो ऐसे समय उसका ज्ञान में परमात्मा को कहता कोई कुछ है ही नहीं, फिर परमात्मा सब जगह उसे वही दिखाई देने लगता है कि जो सब तक परमात्मा हो, जिस उसमें परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में आ जाता, वो सब में परमात्मा देखता है। यहाँ भी आत्म चेतना, वहां भी आत्म चेतना है, तो ये एक विशेष विज्ञान है। तो भगवान ने कहा ज्ञानी से भी यदि विज्ञानी प्रिय होता है, भगवान राम ने कहा है रामकृष्ण में, रामचरितमानस में, तो जिसका अंतःकरण विज्ञान से तृप्त है। कौन सा विज्ञान? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति,
मेरे अंदर सबको देखता है और सब में मुझको देखता है, ये एक विज्ञान है। और मुझको जो सच्चा सब करने वाला है, मेरे लिए ही काम करता है, मुझ पे ही विश्वास करता है, मेरे ही ऊपर आश्रित और किसी पे आश्रित नहीं है, न इंद्रियों पर, न मन पर, न बुद्धि पर, न संसार के पदार्थों पर, ऊपर मेरे ऊपर आश्रित है। अनन्यांश चिंतयन्तु, अनन्य रूप से मेरे ऊपर आश्रित है, उसका फिर मैं देखता हूँ। ऐसा व्यक्ति होता है, उसके लिए क्या होता है? जिसकी इंद्रियां भली बात जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी स्वर्ण समान है, वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। योगी की वह स्थिति होती है कि ठीक है, ये क्या है? वो कहते हैं राका बाका का गुरुदेव वो किस्सा सुनाते थे। पति पत्नी थे, बाका उसका नाम था और राका पत्नी का नाम था, और दोनों त्यागी थे। तो जा रहे थे तो माँ का थोड़ा आगे हो गया, तो वहां उसने देखा कहीं किसी के थोड़ा सा रत्न पड़े थे, तो उसने कहा वो आ रही है राकाश, उसे मोह न हो जाए तो उस पर मिट्टी डालने लगा। तब तक वो पहुंच गई। अरे वो स्वामी कहाँ उलझ गए, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो, चलो आगे। उसे तो वो रत्न दिखाई दे रहे, उस रत्न तो मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो, बेकार के काम में उलझ गए, चलो आगे। ये दृष्टि हो, राका बाका का गुरुदेव किस्सा सुना, उसे समान है, वो योगी हो जाता है, क्योंकि वो सब समझ रहा है कि इसकी कौन सी कीमत है। हमने मान लिया कि ये पत्थर बहुत मूल्यवान है, वो किसका कौन सा हित करता है ना? उससे तो वो पत्थर ज्यादा मूल्यवान है जो सिर पे कुछ पीस करके हमें देता, तो हम कहते ये किसका क्या भला करता है ना? तो कबीर ने इसी में लिखा था, दुनिया कैसी बावरी, पाहन पूजन जाए तो घर की चक्किया को न पीसे जाको पीसो खाए। घर की चक्की पूज लो ना, उसका तो पीसा खा रहे हो ना। तो रत्नों में क्या हमने मान लिया कि ये पत्थर इसका है, और क्या है? तो ये करता है, ये सब हमारी मान्यता के हैं। एक बड़ी अच्छी उनकी कहानी है टॉल्स्टॉय की, वो ऐसी लिखते थे संतों की तरह। तो मूर्खराज है, उसमें ये आया है कि उसे शैतान ने उन्हें करने के लिए अशरफियां उसके राज्य में बांटती। मूर्खराज के राज्य में भी सब मूर्ख थे, मतलब आजकल के समझदार वो नहीं, सम थे वो, उन्हें हर चीज में, उन्हें अपनी जरूरत की चीज की चाहिए। तो बहुत तरह से शैतान ने प्रयास किया, सफल ना हो। मूर्ख राज उसका नाम था, और राज्य में भी सब मूर्ख ही रहते थे। उसकी बहन थी, अब देखिए समझाने का ढंग, उसकी बहन थी गूंगी बहरी, तो उसको उसने भोजनालय का इंचार्ज बना दिया था। तो जो भोजन कर, राजा की तरफ से सबका भोजन होगा, राजा की तरफ से व्यस्त हो, सब राजा के लिए काम सब करते थे। तो वो गूंगी और बहरी थी, मतलब कोई आर्गुमेंट नहीं, न तुम्हारा सुनना है न बोलना है। देखती थी हाथ में जिसने श्रम के निशान है उसको भोजन देती थी, और जिसके हाथ में श्रम के निशान है उसको भोजन नहीं, है ना? नो आर्गुमेंट, ना सुनना है ना बोलना है। वो तो उनके यहाँ भोजन इंचार्ज थी। ऐसे ही वो थे, तो उसने बहुत तरह से कोशिश की, नहीं हुआ तो उसने अशरफियां लेके गया और अशरफियों को खेला खोल दिया। तो लोग इकट्ठे आ गए, अरे ये तो हमें भी तो अच्छी लगी, नई चीज दिखी, बेचारों अशरफियां देखी नहीं थी। तो अब चल गई बात, वो ले गए, थोड़ी देर में आना बंद हो गया लोगों का। उन्होंने कहा भाई अब क्यों नहीं आ रहे? बोले देख लिया है ना, ये खाने की है ना बोने की बच्चों के खेलने की थी, सो हो गई उतनी बहुत है हमारे घर में। लो ऐसे मूर्ख, ऐसे ही मूर्ख बनना पड़ता भगवान के लिए। ये ना बोने की है ना खाने की, इससे भगवान का काम नहीं होगा, इससे हमारा आगे कोई बनने वाला नहीं है, हमारा क्या भला बुरा होगी मोर अपनी जगह। तो मूर्खों को समझ में आता, तो वो शैतान वहां भी पराजित हो जाए। कोई लोग नहीं, हमें अपनी जरूरत की चीजें संभालो। हम अपने ये कहते हैं कि समझदार ही आदमी को फंसाती है, हम कहते हैं, तो ऐसा उसके लिए सब बराबर हो जाता। क्यों? उपयोगिता जब होगी तो देख लेंगे, रखे रहो। उन्होंने कहा ना कि सर्पियां बच्चों के खेलने लायक बहुत होगी, लोग खेल लेते हैं, खेत में बोने के काम की है नहीं, खाने के काम की है नहीं। और खाने की पूर्ति हमारी राजस्व हो रही, हम काय को पड़े चक्कर में? तो भगवान हमारी पूर्ति कर रहे हैं, हम इसे पत्थरों की चक्कर में काय को पड़ने वाले? ऐसा एक योगी की दृष्टि हो जाती है। तो ऐसा आगे कह रहे हैं 9वें श्लोक में, सुहृद मृत वैरी उदासीन मध्यस्थ देश और बंधुगुणों में
तो धर्मात्माओं में और पापियों में समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ और द्वेष करने योग्य, ये हो इतने तरह के संबंध उन्होंने कहे हैं। एक हमारा बहुत अच्छा है, सुहृद मित्र है, वह हमारा भीतर से जुड़ा हुआ है। एक वैरी है, एक उदासीन है, एक मध्यस्थ हमारे बीच में उपयोग करता है, एक द्वेष करने योग्य है, हमसे ज्यादा संपन्न है, हमें जिनसे द्वेष होता है। बंधुगण में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला। धर्मात्मा और पापी है तो भी उसका समान भाव है। क्यों? ना उसे धर्मात्मा से कुछ लेना है, ना पापी उसका कुछ बिगाड़ सकता है। उसे जो कुछ लेना भगवान से लेना है। तो समान भाव रखने वाला वो सबका हित ही सोचता है, इसका भला कैसे हो जाए, इसका भला कैसे हो जाए। जो भी है, चाहे मित्र है चाहे वो, उसके लिए दुनिया आपस में पाले हुए है, लेकिन वो सबके समान है कि बताओ हम तुम्हारा, हमें तो हमारा हित तो भगवान कर रहा, बताओ हम तुम्हारा हित क्या कर। तो कैसे हो सकते इसमें संबुद्धि, इसी से हो सकती है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा जो हो जाता है साधक को, जो पापियों समान रखने वाला, वो अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब अत्यंत श्रेष्ठ ना हो तो उस स्थिति में क्या करें? तो उन्होंने कहा योगारूढ़ होने के लिए, ये तो योगस्थ व्यक्ति है, तो योगारूढ़ होना चाहते हैं तो उन्होंने फिर बताया है कि वो आप कर्तव्य कर्म करता रहे। हर एक के लिए कर्तव्य कर्म कर रहा है, किसी प्रभावित ना हो तो वो है। लेकिन अब ये योगारूढ़ व्यक्ति के बता रहे कि उसमें ये दृष्टि पैदा जाती है, क्योंकि भगवान जो है अब उस अब वो और किसी की कामना क्या करे, सर्वश्रेष्ठ से मिल गया। आगे इसको कहते हैं योगी युंजीत सतात्मात्मानम रहस्य स्थिता है यत्चितात्मा एकाकी निराशीष अपरिग्रह, ये उसके गुण होते हैं। यत्चित आत्मा, जिसने इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है। निराशी, किसी से कोई आशा करने की जरूरत ही नहीं है, भगवान से आशा कर लेते हैं वही पर। और भगवान से भी नहीं करता आशा, वो जानता है ये तो अपने आप करने वाला है। तो निराशी, कहीं कोई आशा निराशा की बात ही नहीं है। योग है, युक्त हो चुका है, वो अकेला एकांतवाद में होकर आत्मा को निरंतर ध्यान रखता है। अब उसे कुछ नहीं रह गया है तो उसे फिर करने योग्य क्या है कि बस परमात्मा में ध्यान लगा। जब भी खाली हो तो परमात्मा में ध्यान लगाओ, कर्तव्य हो तो करो, जब जरूरत हो तो परमात्मा में ध्यान लगाओ। ऐसे योगी होते हैं। हाँ, आपने सुना होगा गुरु गोविंद सिंह का एक था बंदा बैरागी। बंदा माने शिष्य, और बैरागी वो बैरागी था, वो पहचानते थे। वो तो संसार से वैराग लेके वैरागी बन गया था। उनने देखा उसे, ये तो ऊंची आत्मा है, किसी काम से आई है। तूने कहा तू यहाँ कहाँ बैठा है रे, तू तो मेरा जन्मजात शिष्य है, बोले बताइए गुरुजी क्या करना है। स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ये आतंकी नहीं मान रहा है, इनको ठीक करना है। बोले करूंगा, आज्ञा दीजिए। तो जहां उनका खबर आती थी कि फलाना मोर्चा, तो अपनी साधना की गुफा में से निकल के घोड़े पे बैठता था और चल देता था। और शत्रुओं में, आक्रांताओं में भाव था कि बंदा बैरागी आता है तो उसके साथ दैत्यों की फौज आती है, पता नहीं क्या कर डालता है। वो जाता था, विस्मार होता हुआ निकल जाता था, यहाँ से कोई बाधा उसे रोकती नहीं थी। और जब वो मोर्चा खत्म हो गया, आता था सीधा अपनी साधना की गुफा में चला जाता। अरे साहब, इतना कर्म रहा तो इतना हाँ होता है, यही होगा। जब भगवान का आदेश आया, गुरु का आदेश, तो कर्म कर दिया। अपने किया मुझे कुछ करना ही नहीं है, आदेश आएगा तो कर लूंगा, और नहीं मैं तो उसी में रमा हुआ हूं। तो जब हो तो एकांत में बैठ करके भगवान में रमा रहे। जरूरत पड़ेगी तो निकालेगा तो काम कर देंगे, फिर वहीं बैठ जाएंगे। सबका यही होता है। जितने हो ऋषि होते थे, जरूरत पड़ती थी तो उठते थे, काम करते थे, फिर अपने ध्यान में बैठ जाते थे। उनका यही काम था। बड़े समर्थ थे। सामर्थ्य का क्या कहना। रामचरितमानस में आया भरद्वाज जी का, जंगल में एकाकी रहते थे, शांत थे। राम आए, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, ये प्रभु आपके दर्शन हो गए। राम ने उनको किया, चले गए। फिर भरत आए, लेकिन भरत का ये भाव देख करके कि राम, इनको जो राज्य मिला है वो अनधिकृत नहीं है, बड़े सही ढंग से मिला है, गैर कानून नहीं है, पिता ने दिया है, लोगों ने किया है, राम का भी विरोध नहीं है, वो फिर भी ये इसको त्याग रहा है, कमाल है।
तो उन्होंने भरत के आने पर कहा कि तुम्हें देख के तबीयत खुश हो गई भरत। ऐसे त्यागी को देख करके, योगी त्यागी देख के भगवान कैसे खुश होते हैं। तो उन्होंने कहा मेरा जितने भी जिंदगी के सुकृत थे, रामचरितमानस में आया है प्रसंग कि जितने हमारे सुकृत थे उसका फल ये था कि राम का दर्शन हुआ। सब सुकृतन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। मेरे सारे सुकृतों का एक फल ये था कि मुझे राम लक्ष्मण सीता के दर्शन हो गए। और अगर राम लक्ष्मण सीता के दर्शन का भी कोई फल है तो है भरत, वो तुम्हारा दर्शन है। देखिए, जो भगवान के लिए संबद्ध संकल्पबद्ध होता है उस भक्त का राम ते अधिक राम कर दासा। तो कह रहा है राम सीता राम लक्ष्मण के दर्शन का कोई फल है तो हे भरत वो तुम्हारा दर्शन है। ऋषि कह रहा है हमारा मन आ गया है, तुम रहो। अयोध्या के तमाम लोग थे, पूरा फौज फाटा था, तुम रहो, तुम्हारा कुछ आतिथ्य करने का मन है। उन्हें महाराज आप एकांतवारी, उन्होंने कहा तुम देखो तो उन्हें अपनी सिद्धियों का विस्तार किया। तो कहते हैं हर अयोध्यावासी को लगता था कि हमारे जैसे किसी ने हर एक ने के लिए एक एक कल्प वृक्ष खड़ा कर दिया। इतनी सिद्धियां थी, इतने साधन थे, लेकिन करना क्या है, हमें जरूरत क्या है, हम तो भगवान में तृप्त हैं। आगे बात, प्रभु हमारे, हम प्रभु के हैं तो हैं, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, जरूरत पड़ी तो निकाल के कर दिया। वैसे ही होता है। कोई आया था, कहते हैं अगस्त ऋषि के आश्रम की तरफ राक्षस कभी मुंह नहीं करते। उन्हें वो नहीं किया था कि हम अब यज्ञ कर रहे हैं, जहां आए उन्होंने कहा थोड़ी देर के यज्ञ स्थल उठाओ हथियार। और फिर अरंगत थे, प्रशिक्षण करते थे, उनके सामने ठहर ना पाए तो उन्होंने कहा वो अगर दक्षिण में जाके बस गए थे, इसीलिए वही उनको आतंक था। लेकिन उन्होंने कहा हम इनका अगस्त के यहाँ जाते तो हमारी शक्ति क्षीण होने के अलावा कुछ नहीं होता, इधर जाओ ही मत। ये प्रभाव, कुछ करना, कुछ नहीं करना, फिर अपना प्रभु का नाम लेना, सामर्थ्य सब है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ उसके उदाहरण एक से एक अच्छे हैं, ऐसे साधक हुए हैं और वो जीवन में सफल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो जीवन से असफल हो गए। तो ये फिर वो आगे बताते हैं कि उसमें ध्यान की एक विधि बता रही है। आगे से बताते हैं कि ध्यान की विधि कि एक समभूमि में ऊंची नीची ना हो, ऐसी भूमि में बैठे, उस पर अच्छी आसन बिछाए, वो भी आ जाता ऊंचा नीचा हो ना हो। ऊंचा नीचा मतलब अगर आपने कोई प्रतीक रखा है तो उसके हिसाब से आप किसी दिशा में उस पर जाए थे, ना अति ऊंच ना अति नीच है, वो अपने आसन को स्थिर करे। उस पर आसन में बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, क्योंकि आप योगी हो, चित्त और इंद्रियों को वश में, अभी तुम्हारा यही काम है, निर्देश दे दो हमें। अपने गुरुदेव ध्यान कराते तो निर्देश होता है, शरीर शांत, मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, शांत मन भाव समाधि। तब हो, जब तक ये शांत नहीं तब उस दिव्य भाव में डूबोगे कैसे। हमेशा के लिए शांत नहीं तो इतनी देर शांत हो जाओ। जैसे उन्होंने कहा ना कि तो हाँ हमेशा के लिए सन्यासी नहीं हो सकते, गुरुदेव का काम करते तो हो जाओ, उतनी देर तो संत हो जाओ। ऐसे ही आसुरी शक्तियों से कहते सर्वेशाम अविरोधेन यज्ञ कर्म समारह। भैया इतनी देर के चले हो, ये भूता विघ्न तरस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, थोड़ी देर हम यज्ञ कर रहे हैं, इतनी देर चले जाओ, शिव जी की आज्ञा से चले जाओ। सर्वेशाम, यज्ञ कर्म सब क्या अविरोध में हो रहा, वो मानते दिग्बंध में हम बोलते हैं। तो ऐसे इस उपासना के समय जब हम ध्यान में जा रहे हैं, बाहर वाले से नहीं कहना है, इंद्रियों से कह रहे हैं, मन से कह रहे हैं, उनसे सबसे कह दिया कि शांत हो जाओ, इंद्रियों क्रियाओं में वश रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अब ये क्या कर रहे हैं, योग का अभ्यास हम अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। क्यों कि परमात्मा से जुड़ने में हमारे अंतःकरण के विकार ही बाधक बनते। हम अभी जुड़ तो गए हैं लेकिन थोड़ी देर जुड़ पाते हैं, फिर वो हो जाता है स्थिर नहीं है। प्रज्ञा तो जागृत, स्थित प्रज्ञा नहीं है। भगवान से संबंध तो बन गया और रस भी आता है लेकिन अभी नहीं है। तो फिर योग का अभ्यास करे, जुड़ने का अभ्यास करें। तो उतनी देर के लिए उनसे कह दे कि अंतरण की शुद्धि के लिए हम क्यों कर रहे हैं
कि हम तो प्रभु के हैं ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन पर जो माया का आवरण चढ़ गया है, हम भी कोशिश करते हैं प्रभु आप इसे हटा। हम इसकी शुद्धि के लिए, बस वो शुद्ध हो गया तो फिर तो योग ही योग है, और तो कुछ है ही नहीं। आप फिर कहाँ कमी है? दोनों एक ही रूप है। जब तक आवरण है तभी तक तो दिक्कत है। तो वहां में जाएगा तो एक रूप हो ही है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, पहले भी कहा होगा हमने, कि नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापने जाए तो कुछ लौटेगा क्या? वहां तो घुल जाएगा। तो वहां जाने पे हमारे सब अहंकार समाप्त, एक रूपता का तत्काल अनुभव होता है। तो चित्त की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें, तमाशे दिखाने के लिए नहीं, सिद्धियां पाने के। सिद्धियां तो आएंगी, जैसे ऋषियों के पास आई थी, तो रखे रहो, जरूरत पड़े तो देखेंगे, जरूरत पड़ी तो देखेंगे, जरूरत पड़ना नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो किसी नोबेल कॉज के लिए, जैसे उनको पड़ी थी, नहीं तो बैठे रहो। इस तरह से करके फिर जो बैठक बताया यहाँ सामान्य के कि काया सिर और गला, काय शिरोग्रीवा समान अचल एक सीध में हो। तो कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं शरीर सीधा, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, स्त्री शरीर, मेरुदंड सीधा, ये जो कहते हैं, तो उसी को वो जैसे समझा रहे हैं। तो उस समय बैठना है, अगर ध्यान में योग की स्थिति में जाना है, काया सिर गला और समान अचल करके उसको स्थिर कर दे, और स्थिर होकर अपनी नासिका को अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं में न देखे। मतलब कहीं एकाग्र करना है। अब नासाग्र पे कर लो, भ्रू मध्य में कर लो, दीपक पे कर लो, अपने इष्ट के उस पे कर लो, लेकिन आपको एकाग्र करना है। नासाग्र का इसलिए कहते हैं कि कहीं भी किसी भी स्थिति में, कहीं है नहीं, दीपक है कि नहीं है, इष्ट है कि नहीं है, कहीं भी बैठे हैं, तो श्वास तो आप ले रहे हो, और आपका कारण है श्वास। तो वो सहज है कि श्वास से ही प्राण आ रहे हैं, और ये श्वास ही हमारी अंदर प्रकृति की बाहर की प्रकृति से जोड़ रही है। यही अंतर चेतना को बाहर की चेतना से जोड़े है। ये हर कोई अनुभव कर सकता है। ये एक सहज ध्यान है, बिना किसी प्रतीक के किया जा सकता है। तो विपश्यना वालों ने भी इसी को कहा है, और प्रेक्षा वाले, विपश्यना जो बौद्ध धर्म की उससे ध्यान कराते हैं, वो उसका विपश्यना है। तो वो शुरू यहीं से कराते हैं कि श्वास को देखो, श्वास की गति को देखो, फिर उसको अंदर देखो क्या क्या कर रहा है, उसकी गति को देखो। पहले तो यहीं से शुरू होता है, फिर वो अंदर जाता है, तो धीरे धीरे का प्राण का प्रवाह जा रहा है, अंदर अनुभव होता है, सब जगह जा रहा है, फिर वो क्या कर रहा है। फिर देखो कि समय विचार क्या कर रहे हैं, फिर भाव, उनको भी तो दृष्टा बन के देखना है। तो यहाँ से सामान्य साधक के लिए सुगम है ये। तो ऐसा उन्होंने ये बताया कि जहाँ कर और दिशाओं को ना देखते हुए ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित भय रहे। तो ब्रह्मचर्य के स्थित में रह करके तो फिर गृहस्थ ना करे, नहीं, ब्रह्मचर्य जहाँ ब्रह्म को ही चरना है, ऐसा ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचारी हो जाता है तो स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता, वो दुराचारी नहीं हो सकता, कि ब्रह्म में आचरण कर रहा है। चर्य उसी से आता है। तो ब्रह्म के अंदर, ब्रह्म में ही आचरण करना, तो चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो उसी के अनुरूप आचरण करेगा, तो दुराचार कैसे होगा? और ब्रह्म के लिए आचरण कर रहा है, और किसी का तो करना ही है, ऐसे को ब्रह्मचार्य कहते हैं। तो ये उसमें करके, अगर शरीर से ब्रह्मचार्य ग्रस्त है, तो जिस समय अपनी अवधि हो उसमें करे कि अपने इस समय तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। बोले कहते थे सप्ताह में 1-2 दिन हमें करना चाहिए, इस समय तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और जब ध्यान में बैठे तो इस समय ब्रह्मचर्य, उस समय किसी वासनाओं पर ध्यान नहीं चल रहा, तो इस ब्रह्मचर्य की स्थिति है। ब्रह्म को ही चरना है, या ब्रह्म में ही विचरण करना है। सेवन करना है तो ब्रह्म का, और विचरण करना है तो ब्रह्म में। तो चर दोनों से आता है। तो ब्रह्मचर्य के उसमें करे, भय रहत शांति मंत अंतःकरण वाला सर। अब भय किस बात का? संसार से हम हट जाए और सबके सुहृद, सबके प्रिय उसकी गोद में बैठे। अब भय किस बात का? अब तो निर्भय हो ही जाना चाहिए। जहां उसमें भय होता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं कि बेटा माँ की गोद में आ गया फिर भय रहित हो जाता। अब जो कुछ है माँ को करना,
दूर है तो भागेगा, माँ की तरफ दौड़ेगा, माँ की गोद में आ गया, शांत, अब कोई भय नहीं, निर्भय है, क्या करेगा। वो गुरुदेव कहते थे कि एक बहुत जबरदस्त नट था, वो तरह तरह के करिश्मे दिखाता था पत्ते रस्से पर चलते हुए। तो उन्होंने कहा देख लिया मेरा बैलेंस बहुत अच्छा है, तो कोई आ जाओ मेरे हाथ में, मैं गोद में लेके चलूंगा। तो सब कोई तैयार नहीं होगा। उन्होंने अपने छोटे बच्चे को उठाया और चल दिया। वो उसको लग रहा है मैं तो पिता की गोद में हूँ। अगर जो उसमें बैठा है वो खाई देखे और हिल जाए तो उसका भी संतुलन बिगड़ जाए। अकेला चलना तो आसान है, लेकिन वो कुछ नहीं देखता, मैं पिता की गोद में हूँ, वो शांत है, कोई हाल नहीं। ये किसी ने उसका वो दिया था कि हवाई जहाज का सफर चल रहा था, मौसम बिगड़ा और हवाई जहाज, कैप्टन ने निघोषित कर दिया कि स्थिति खराब है, कभी हमें इमरजेंसी लैंडिंग भी करना पड़ा है, लोग तैयार रहे अपनी जैकेट आके। उसी में एक 9-10 साल का बच्चा बिल्कुल शांत चित्त बैठा, सबके चेहरे पर भय, वो बिल्कुल शांत बैठा। तुझे भय नहीं लग रहा? बोले किस बात का भय? बोले पता है? बोले हाँ, प्लेन की स्थिति मुझे मालूम है, क्या अभी संकट में फंसा हुआ है जहाज। बोले फिर आप क्यों नहीं डर रहे? बोले पायलट इज माय फादर एंड ही नोज दैट आई एम हियर। पायलट मेरा पिता है, उसे पता है कि इसमें बैठा हूं, वो मेरी जान बचाने के लिए कुछ कसर नहीं रखेगा, निर्भय। मेरा पिता है मेरा पास, जब पिता के पास बैठे हैं माँ की गोद में, तो फिर काहे का भय? तो निर्भय कैसे होता है? इसलिए भय रहित होकर अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला मेरे में स्थित हो। मन तो अच्छे बुरे सब में जाता है कि अब तुम रुक जाओ भाई, तो नहीं साहब मन तो चंचल है, रुकना नहीं आता है, खूब आता है। रे फिल्म में कैसे बैठ जाता है 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक, कहीं जाता है क्या? अच्छा सीरियल कहाँ बैठ जाता है? अपने मन पसंद उपन्यास आ गया तो सोने का मन नहीं करता, लोग कहते रहते बंद करो, फिर भी उसमें रमा रहता है। तो मन ही तो रम गया ना। तो मन को रमना भी खूब आता है, जहां उसे अपना प्रेम दिखे या हित दिखे, बस वहां रम जाता है। ये देखते नहीं तो देखता तो बुद्धि को, मन को तो दिखता नहीं है। तो योगी बुद्धि और मन को संयुक्त तालमेल, बुद्धि ने कह दिया हम अपने हित की तरफ जा रहे हैं, पिता की तरफ, तो मन स्थिर हो गया, ठीक है अब इतनी देर कुछ नहीं करना। तो ये कहते हैं कि अपने मन को रोककर मुझ में चित्त वाला होकर, मेरे पर। अब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीजें हैं, अंतःकरण चतुष्टय हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन में कामनाएं रहती हैं, बुद्धि में विचार रहते हैं, चित्त में संस्कार होते हैं, अहंकार में अपने स्वरूप का बोध होता है। ये 4 मिलकर अंतःकरण चतुष्टय कहलाते हैं। तो अब इस समय क्या है? मन में क्या है? ईश्वर सानिध्य। बुद्धि क्या करे? उसके लिए ये करना है। चित्त क्या कह रहा है? अब तो हमें ईश्वर का ही संस्कार लेना, और कोई संस्कार चाहिए ही नहीं। तो फिर अहंकार कहता मैं तो वो हूं ही, मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये अंतःकरण को मुझ में चित्त वाला होकर, अपने चित्त को, मन बुद्धि के बाद चित्त को अगर बिठा दिया तो अहंकार तो हम है ही स्थित हो जावे। क्यों? कि सारे संस्कार झूठे हैं, ईश्वर का संस्कार सच्चा है। ऐसा चित्त में संस्कार रहते हैं ना, तो ऐसा सोच करके आदमी ईश्वर परायण होकर के बैठता है। इससे कम में तो ध्यान बनेगा नहीं। तो फिर ऐसा वश में कि हुए मन वालों होगी, इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमात्मा की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त। इस तरह से अगर योगी बैठ जाए तो क्या होता है? वश में किए हुए मन वाला योगी। इस प्रकार आत्मानम, हमारी अपने स्वयं की अपनी आत्मा को योजित करता है। युंजय सदात्मानम योगी नित्यमान, मुझ में रहने वाली, क्या मुझ में जो निरंतर रहती है परमात्मा, क्या रहती है? परमानंद की पराकाष्ठा स्वरूप शांति। ईश्वर में क्या है? परम शांति, परम आनंद की पराकाष्ठा, जाए सच्चित आनंद रूप कहा है ना उसे। तो मुझ में क्या रहता है? परमानंद की पराकाष्ठा, ऐसी स्थिति होती है। तो जो इस तरह से जिसने मन को बस में कर लिया है, ईश्वर में लगा हुआ है, मुझ में बैठेगा तो इसकी अनुभव, वो इसको अनुभव कर लेता है। और कहीं मिलेगी शांति और कहीं नहीं मिलेगी शांति।
और कहीं शांति नहीं मिल सकती, वहीं शांति मिलती कि जो उसका भंडार है। ये संसार में शांति ढूंढते हो, वहां तो हलचल ही है, वहां तो अभाव की ही भाव है, वहां क्या होगा। लेकिन वो जो सब में है, अपने आप में स्थित है, तो वहीं से मिलेगा। जहां है ही नहीं वो मिलेगा कैसे, है ना। लोग कहते हैं कि संसारी कैसा होता है, बोले एक अंधा व्यक्ति अंधेरी कोठरी में काली बिल्ली को ढूंढ रहा है जो कि वहां नहीं है। लो, अंधा व्यक्ति या आंख में पट्टी बांध करके अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को ढूंढना है, और तुम ढूंढ रहे हो, तो है नहीं, है तो नहीं वहां। तो ऐसे अंधापन क्या मतलब, संसार में शांति ढूंढ रहे हो, शांति वहां है ही नहीं, तो मिलेगी कहां से। जहां है वहीं तो मिलेगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझ में लगा हुआ योगी जब मुझ में लग जाता है तो मेरे अंदर परमानंद की पराकाष्ठा, निर्वाण परमाम, निर्वाण में परम, जहां कोई पीड़ा नहीं रहती, आनंद की स्थिति, निर्वाण, आनंद की स्थिति निर्वाण भी कहते हैं। यानी कहते हैं निर्वाण की स्थिति, निर्वाण माने जहां कोई पीड़ा नहीं है या कोई भय नहीं है, वहां अपरम आनंद की स्थिति, उसकी जो सबसे पराकाष्ठा है वो शांति उसको मिल सकती है। तो उसको लक्ष्य कर रही है, कहाँ तो छोटी मोटी चीजों के लिए पा रहा है। तो ये योगी को समझा रहे हैं कि योगारूढ़ पुरुष जब हो जाए तो फिर अपनी कामनाओं को छोटे लक्ष्यों की तरफ न जाने दे। फिर उसका ये कहा कि आहार विहार कैसा होगा, तो उन्होंने कह दिया कि ये जो योगी होता है, ऐसा योगी कैसा होना चाहिए। इसको अर्जुन, योग ना तो बहुत खाने वाले को ना बिल्कुल ना खाने वाले को नहीं सरता। बहुत खाएंगे तो भी नहीं सरे, बिल्कुल नहीं खाऊंगा तो भी योग नहीं सरे, अंतर नहीं होगा। तो ये तप है, हाँ तप करो, लेकिन योग नहीं हो। उन्होंने कहा था, और गुरुदेव ने योग और तप उसमें कहा है कि तप करोगे तो योग की स्थिति तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो फिर हम तो ना बहुत सोने वाला और ना हमें जागने वाला, इसको वो स्थिति सिद्ध नहीं होती। तो क्या संतुलित होना चाहिए उसका जीवन। तो फिर तप क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं, मन बुद्धि और इंद्रियां जहां घर बना चुकी हैं, वासना उसी को कहते हैं, उन्हें अपने घर बना रखे। वो कहते हैं यहां से तो हम हटेंगे ही नहीं, वो यहां से हटेंगे तो यार गजब हो जाएगा। तो क्या, चल हट के देख, कुछ नहीं हो जाए। तो उसको मन और इंद्रियों का दुराग्रह काटने के लिए, तो उन्होंने कहा जिसके मन इंद्रियां जीत ली गई हैं, तो मन इंद्रियां जीती नहीं है तो उसके लिए तप करना पड़ेगा। क्यों नहीं माना, नहीं तो ये यही करना है, कर। कैसे नहीं करेगा, नहीं देंगे खाने। तो ये अपने आप को करने का, जैसे कहते हैं कि जब पुलिस की मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है तो वो कोई जरूरी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन दौड़ा रहे हैं, भूखा रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ऐसे जैसे मिलिट्री के और पुलिस के योद्धाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे योगी को भी ट्रेनिंग दी जाती है। मन को ट्रेनिंग करने के लिए, ये नहीं मिलेगा, जरूरी है तो अभी नहीं मिलेगा, दुबला हो जाएगा तो अभी नहीं मिलेगा। अब वो ट्रेनर से कहे, वो अरे आप तो कहते हो कि सैनिक को हट्टा कट्टा होना चाहिए, और आप हमारा ऐसे मौके पे खाने भी नहीं देते, पीने भी नहीं देते, मर जाऊंगा तो, मतलब ऐसी बुरी स्थिति रहते हैं। ये देखना है, मैं मरने तो दूंगा नहीं, बाकी सहना तुझे आने से। ट्रेनर से ज्यादा कौन अपने जवान को प्यार करता है, वो जानता है हमने कितनी मेहनत की, लेकिन वो डालता है। तो ये जो कह रहे हैं कि फिर तब क्यों करते हैं, कि मन इंद्रियों को वश में करने के। एक बार वश में हो गई तो उसने कह दिया, अब तो वो वश में हो गई, वश में किए हुए मन योगी का, तो हम उससे ऊपर निकल चुके। तप की स्थिति में थे जब तक मन इंद्रियों को, तब तक तप जरूरी है। अब तप मन, तप से हमारा मन और इंद्रियां काबू में आ चुके, अब तप की जरूरत नहीं है, अब सम की जरूरत है ना। गुरुदेव ने जब किया होगा कठोर तप किया होगा, अब फिर तो गए, फिर कुछ नहीं करते। बीच बीच में फिर किया जरूरत तो किया, बीच बीच में करते अपने आप को संभालने के लिए।
तो ये बात अलग है। अगर लगे मन इंद्रियां कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको फिर से काबू करें। लेकिन योग तो सम स्थिति में होगा, तो ना तो बहुत खाने वाले को, ना बिल्कुल न खाने वाले, ना बहुत सोने वाले को, ना सदा जागने वालों को सिद्ध होता है। फिर कहा है बड़ा जबरदस्त, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टासु कर्मसु युक्त स्वप्नबोध से योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार, इसको उन्होंने सुख संतुलित कहा है। संतुलित आहार, संतुलित विहार, जानते हैं आप? आहार माने जो हम खाते हैं, अन्न खाते हैं नहीं, हम वायु भी खाते हैं, हम प्राण भी खाते हैं, और हम जो वातावरण में सत्संग से ज्ञान भी लेते हैं, जितने भी इनपुट हैं वो सब संतुलित होना चाहिए। विहार से विचरण, जो हमारी क्रियाएं हैं सामान्य ढंग से हमें जीवन रक्षा के लिए करना। विहार युक्त चेष्टा और कर्म, जो हम पुरुषार्थ करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो चेष्टा है, और कर्म तो कर्म है। जैसे हम अपना काम तो करेंगे, लेकिन उसका जो वार्म अप करते हैं वो चेष्टा है। चेष्टा और कर्म में अंतर है। कर्म करने के पहले आदमी चेष्टा करता है कि काम ठीक से हो सके, सचेष्ट होकर कर्म करता है, लेकिन बेकार का बिना कर्म किए भी चेष्टाएं करता है आदमी, इसलिए अपने कर्म को ठीक करने की स्थिति में आने के लिए। जैसे वार्म अप जैसी बात कही है, हर आदमी करता है, लेख करता है, पेन को चला के देखकर ठीक चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें करता है। तो ये कहते हैं युक्त आहार युक्त चेष्टासु कर्म स्वप्न स्वप्नावबोधस्य, उसका सोना और जागना ये भी संतुलित होना चाहिए। ऐसा योग दुखों का नष्ट करने वाला हो, योगो होती दुःखः। ये कह रहे हैं योग विहार करने वाला, यथा योग चेष्टा करने वाला, यथा सोने जागने वाला, ये सिद्ध हो जाता है। क्या कह रहे हैं अभी? अब यहाँ युक्त माने संतुलित भी है, और युक्त माने जुड़ा हुआ भी है। इस श्लोक के बाद ही बात समाप्त करके चर्चा कर लेंगे। युक्त माने जुड़ा हुआ, तो किससे? ईश्वर से। क्यों कर रहे हैं? उसके लिए कर। आहार क्यों कर रहे हैं? ईश्वर का काम करना है, इसलिए। विहार किस लिए कर रहे हैं? कि ईश्वर के आदेश के अनुसार। चेष्टाएं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका काम करना है। कर्म कौन सा कर रहे हैं? ईश्वर के लिए ने जो कहा है वो कर रहे हैं। सोते जागते काय के लिए हो? अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, ईश्वर के लिए। और जो गुरुदेव ने, ये भी युक्त होना चाहिए। जागना, जागे क्यों? मैं जाग गया, अब मैं करूंगा, तो मैं जाग गया, अब ये अहंकार ही जाग गया, अयुक्त हो गया ये। और मैं जाग गया, ईश्वर का प्रतिनिधि जाग गया, गुरु का शिष्य जाग गया, एक साधक जाग गया। अब बात दूसरी हो गई, कौन जागा और कौन सोया? तो सोते समय भी अच्छा प्रभु अब खूब काम किया, अब ये शरीर की इंद्रियों को थोड़ा विश्राम देना है, अब इनको आप संभालो, मैं भी आप में जाता। युक्त में स्वप्न हुआ, अरे राम रे थक गए, हाय ये हो गया वो हो गया, अब ये भोग निद्रा हो गई। तो गुरुदेव ने आत्मबोध तत्वबोध में कहा युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त आहार विहार। आहार प्रभु को समर्पित, जो प्रभु को अच्छा लगता है वही हमें करना, दूसरा करना नहीं है। विहार भी युक्त, उसी के लिए करना है। चेष्टा से कर्म, ऐसा योगी जो होगा उसके सारे दुखों का नाश हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान के लिए सब कुछ कर रहा है। वहां तो वो तो आनंद रूप है। हम संसार के लिए करते, संसार तो दुख रूप है। जब संसार के लिए कर्म करोगे तो दुख प्राप्त होगा। लेकिन हम आहार विहार चेष्टा कर्म, ये भी हम सोचते रहे ये तो शरीर के नहीं, शरीर के लिए नहीं, ये भी भगवान के लिए है, शरीर के लिए नहीं। ऐसा ये कह रहे हैं, जो ऐसा योगी करता है तो उसका जो हो जाता है जीवन, वो सब उसमें दुखों का नाश हो जाता है। और दुखों का नाश हो गया तो फिर आनंद ही रह जाता है ना। एक कामना पूरी और दूसरी कुछ आई नहीं तो आनंद ही आनंद है, यह कामना है ही नहीं। ऐसा करते हैं। तो ये 17वें श्लोक पे आज हम विराम करते हैं, कल 18वें श्लोक से लेंगे। अब इस संबंध में अगर किसी की कोई प्रश्न करना हो, कुछ पूछना हो, तो बाकी का 10 मिनट का समय उसके लिए लगाते हैं। 7 ही मिनट रह गए। धन्यवाद बाबूजी। आप सभी भाई बहनों में यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और माइक भी ऑन कर लीजिए, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कैमरा ऑन ना हो तो सिर्फ माइक ऑन करके भी पूछ लो। माइक भी चलेगा। यदि
किसी भाई बहन की कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। बाबूजी, अभी तक हम लोग जीवन को सुखी बनाने के लिए अपना जीवन की सारी गतिविधियों को करते चले आ रहे हैं, लेकिन जब तक जीवन को आनंदित करने के लिए अगर हम लोग ये विचार, ये संस्कार, ये व्यवहार न करें, तब तक तो कोई उपाय नहीं है। जी, ठीक इस कह पर रहे हैं। ऐसा है कि सुख जी कहाँ, जी जी तो इंद्रियों के भोग में। बिल्कुल बाबूजी। और इंद्रियों की इच्छा कभी शांत हुई? जीव को तुमने बहुत अच्छा खिलाया, जीव कभी शांत हुई? बिल्कुल नहीं। नहीं हो रही कभी शांत। ये तो न शांत होने वाले हैं। जी जो बाबूजी। इससे हट गया न न काम कामी सशांति आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, उसमें कहा था ना, सशांति जी मापनोति। जिसके ये सब कामनाएं समा जाएं, कामनाओं से कर्म करने वाले को शांति मिलेगी ही नहीं, सुख की कामना से नहीं, हित के भाव से। और हित कौन जाता है? प्रीति रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान यथार्थ, हमारा प्रभु समझता है। जी जी उसके कहे अनुसार, उनके निर्देशानुसार हम करेंगे, गुरु के अनुसार करेंगे, तो फिर आदमी को मिल जाएगा। आप सोचना बिल्कुल ठीक है कि आदमी ये समझता है कि सुख लेने से हमारा तो सुख की तो कामना बढ़ती जाती, भड़कती ही जाती है। ये तो वो अग्नि है कि जिसको तृप्त करोगे उतनी और बढ़ जाएगी। ये तो वो नहीं है। और वहां जो वही कहा कि जहां वो है ही नहीं, स्थिर सुख तो शांति में है, और शांति पूर्णता में है। तो संसार में तो अधूरेपन है और पूर्णता प्रभु में है, वहां हम जाते नहीं। पूर्णता में है, जब लगता अब कुछ नहीं चाहिए, अब है शांति। इससे कम में तो शांति होती नहीं, तो वहां तो जाते ही नहीं। और यहाँ को वही कहते हैं कि वो काली बिल्ली वहां है ही नहीं, उसी को ढूंढ रहे हो। जी जी शांति चाहिए बाबूजी। तो जहाँ शांति का भंडार है परमात्मा, उसके पास जाओ ना, वहां सब मिल जाएगा। वही तो इसने बताया ना भगवान ने। ठीक है जी ना? जी जी बिल्कुल बाबूजी। जी धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी, जी अगला प्रश्न रोहन कुमार जी हैं, जुड़े हुए हैं। आप पूछ सकते हैं रोहन जी अपना प्रश्न। जी प्रणाम बाबूजी, प्रणाम सभी को। जी। बाबूजी, क्या कर्म, साधना और संकल्प में अंतर क्या है बाबूजी? साधना और कर्म और संकल्प। हाँ, देखो, कर्म जो होता है किसी ना किसी संकल्प से होता है। कोई भी कर्म करना, मन में कोई एक संकल्पना आएगी, ऐसा करना है, ये पाना है, ऐसा करना है, उसकी शान हमें हुक्म मिला है, तो अब हमें ये करना है। तो जब तक मन में संकल्प नहीं बनता तब तक कर्म नहीं होता। इच्छा है, देखेंगे, करेंगे, टलता ही रहेगा। जब संकल्प बन जाएगा तो कर्म हो जाएगा। ठीक है? अब हमारा संकल्प गलत ना हो, सही ही दिशा में हो, ये साधना है। हमारे संकल्प तरह तरह के होते रहते हैं, उल्टे सीधे भी होते रहते हैं। ये तो करूंगा, ये तो करूंगा, ऐसे करूंगा, इसका ये छीनूंगा, इसका ये पाऊंगा, इसका ये खाऊंगा, सब कुछ करना है। लेकिन संकल्प अगर जाना है तो ये प्रभु की हुई शक्ति है। इस संकल्प से भगवान ने सृष्टि कर दी है, हम भी संकल्प से सृष्टि कर सकते हैं। तो ये क्या, ये कला हमें प्रभु से ही मिलेगी। तो संकल्प को शुद्ध करने की जो क्रिया है वो साधना होती है। ठीक है? अंतःकरण में जागते हैं, बुद्धि में जागते हैं संकल्प, तो उनको आप बुद्धि में भगवान के लिए समर्पित कर देते तो मन बुद्धि चित्त को, इनको सबको ईश्वर निष्ठ बनाते हैं। इसका नाम साधना है। ये ईश्वर निष्ठ बन जाते हैं तो संकल्प वैसे ही बनता है। ठीक है? किन्हीं और और भाई बहनों का कोई प्रश्न हो? ताऊ जी प्रणाम। लोमश हूँ। एक प्रश्न आया था। मैं भी थोड़े महीने पहले पढ़ रहा था कि टीनेज के अंदर अक्सर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इस वजह से टीनेजर्स का दिमाग ऐसे उथला पुथला सा रहता है।
तो आपने जैसे भी बात करी संयमित होना चाहिए, गीता में भी लिखा है संयमित होना चाहिए, तो अगर मतलब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो भी कंट्रोल हो जाते हैं क्या, या फिर वो होते ही रहेंगे और हमें इंतजार करना पड़ेगा 25, 30, 40 का? क्योंकि अरे बूढ़े में भैया, जरा अपने महापुरुषों का जीवन देख लो, तो जिन्होंने कुछ किया है बाल्यावस्था किशोरावस्था में ही संकल्प ले लिया और लग गए। हार्मोनल चेंज काय के लिए होते हैं? बच्चे को जवान बनाने के लिए भगवान की एक व्यवस्था है। शरीर में मैच्योरिटी लाना है, तो वो हार्मोन शरीर में मैच्योरिटी लाते हैं, वो तो आएगी, वो तो जरूरी है। अब जो मैच्योरिटी आ रही है वो आपसे कंट्रोल नहीं होती, तो इधर उधर भागती है। और हमने इसको मान लिया कि इधर उधर भागना सहज है। इधर उधर भागना नहीं है। प्रकृति के नियम में मैच्योरिटी लाना उद्देश्य है। अब इस मैच्योरिटी को अगर आप डायरेक्शन दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुकुलों में यही तो होता था, वहां रखते थे, कहीं ध्यान जाता ही नहीं था उधर, क्योंकि इतना ज्यादा अपने लक्ष्य में लगा देते थे। अभी कोई लक्ष्य तो है ही नहीं। हमारे ऋषि आत्मा कलाम साहब कहते थे कि आजकल के किशोरों युवाओं के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके सामने जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई अच्छा एम नहीं है। नहीं सा अच्छा कैरियर, कैरियर माने क्या? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के हमने देखा, CARER क्या होता है? जीवन निर्वाह होता है इसका। जीवन निर्वाह अच्छा होना चाहिए, तो जीवन निर्वाह है काय के लिए वो पता ही नहीं। जीवन निर्वाह अच्छा होना चाहिए, कैरियर अच्छा, ठीक है, मान लिया होना चाहिए। अब अच्छा की परिभाषा अलग छोड़ो, हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए। अब हमारी जरूरत पूरी तो अब करना क्या है? ये गायब है। बस हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए। क्या बेवकूफी, अधूरा जीवन जी रहे हैं ना। तो ये इसलिए होता है, तो प्रकृति किशोरों में हार्मोनल चेंज लाती है अनमैच्योर्ड को मैच्योर बनाने के लिए। और मैच्योरिटी का इस्तेमाल कैसे हो, अब ये हमें देखना है। इसी के लिए साधना बनाई गई है। कृष्ण को कोई दिक्कत नहीं आई, राम को कोई दिक्कत नहीं आई, बुद्ध को कोई दिक्कत नहीं आई, विनोबा को कोई दिक्कत नहीं आई। अरे सबने उसी रास्ते में से निकला था ना। ध्रुव प्रहलाद और उनकी बात अभी छोड़ देते हैं। और वो मैंने पहले भी शायद सुनाया था आपको, लक्ष्यबद्ध आदमी इसमें भी कहा है कि वैराग और अभ्यास की बात कही आगे आएगा, इसी अध्याय में आ जाएगा। वो जो पकड़ते हैं उसको तो वो समझाते हैं। जी तो दयानंद जी से पूछा था किसी ने कि आहार निद्रा भय मैथुनम चाहिए शरीर की सहज क्रियाएं हैं, तो आपको कामेच्छा नहीं हुई कभी? इंद्रियां तो आपके भी हैं, जवानी तो आप में भी आई होगी। तो उन्होंने सोचा, बैक थिंकिंग किया, हाँ ये तो बात ठीक कह रहा है। उन्हें अनुभव नहीं किया, तो उन्हें जब जीवन पर दृष्टि डाली तो उन्हें एक उत्तर दे दिया, हाँ आई होंगी, लेकिन आई हैड नो टाइम फॉर इट। मेरे पास उधर ध्यान देने का समय ही नहीं था। क्या बात है। मेरा ध्यान तो लगा हुआ था लक्ष्य की तरफ, उधर ध्यान ही नहीं है। आई तो जरूर होगी। और बिल्कुल ऐसे उदाहरण डॉक्टर कलाम साहब 80 साल के हो गए थे, और उन्होंने सुना कि हमारे फाइटर्स में इंडिजीनस बड़े बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए गए हैं, दे आर वर्किंग वेल। और साइंटिस्ट था, बोले आई एग्जामिन देम, मैं तो देखूंगा। अब सुपरसोनिक फाइटर में तो बैठे बगैर तो देखेंगे नहीं। सुपरसोनिक फाइटर में जवानों को बिठाते हैं, हाई उम्र वालों को, जिस तेजी से टेक ऑफ करता है, जिस तरह लैंड करता है, एकदम हिल जाता है भीतर से, आदमी हड़बड़ा जाता है, भय की भी स्थिति होती है। 80 साल का कलाम बैठ गया। जब लौट के आए तो ये संवाददाता प्राणी हर जगह पहुंच ही जाते हैं। उन्हें क्यों साहब आप गए थे, आपको उसमें भय नहीं लगा? आपको ये कुछ वैसा अनईजी नहीं लगा? तो एज ए साइंटिस्ट उन्होंने सोचा, हाँ कंडीशंस आर देयर, वो तो थी, बट आई हैड नो टाइम, आई वाज टोटली इन्वॉल्व्ड regarding the working of the indigenous instrument.
मेरा तो सारा कंसंट्रेशन था कि हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं। तो जब कंसंट्रेशन है तो भय को कौन अनुभव करे? दैट वाज देयर, बट आई हैड नो टाइम टू रियलाइज इट। ये हो, तो हमने एक दयानंद जी का दिया, एक उनका उदाहरण दिया। ये आएंगे, लेकिन अगर हम ऊंचे लग गए तो आई हैव नो टाइम टू फुलफिल। ठीक है, डेवलप हो जाएंगे, जब डेवलप हो जाएंगे तो देख लेंगे, कर लेंगे उनका इस्तेमाल। ओके जी और किसी का कोई प्रश्न? चलो, तो समय भी हो गया, समय भी हो गया, समापन कर सकते हैं। अभी किसी की आवाज आई? आप सब में किसी का कोई प्रश्न है? जी 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 बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। मैं शाहजहांपुर से बाबूजी बोल रहा हूँ। जी 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 धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो, स्पष्ट आने दिया आवाज। हाँ जी बाबूजी, अक्सर लोगों को कहते सुना है कि आपका जीवन जो इस समय चल रहा है वो पिछले जो आपने कर्म के बीज बोए थे उस सिद्धांत पर चल रहा है, और अगर आज आप अच्छे बीज बोएंगे तो आने वाला समय अगला जन्म में वापस आएगा आपका, तो आपका जीवन और अच्छा शानदार चलेगा। तो बाबूजी इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। ये प्रश्न पहले भी आ चुका था। हमने जैसा कर्म किया था ये जीवन मिल गया था, और जैसा करेंगे तो अगला जीवन मिलेगा। तो आपको इस जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं उनको आप नहीं बदल सकते, क्योंकि वो पिछले कर्मानुसार आई है। लेकिन इस समय आप क्या करें, इसमें आप स्वतंत्र हैं। जी आप इनका बेहतर उपयोग करेंगे तो आगे और बेहतर बन जाएगा, लेकिन रहेगा वही कर्म बंधन वगैरह। ये किया तो फिर ये मिलेगा, फिर वही चलेगा, वो चलता रहेगा। आप अच्छा करते अच्छा मिलेगा, स्वर्ग मुक्ति अच्छे उसमें चलते रहेंगे। लेकिन इस चक्र से बाहर आना है तो फिर ये बात समझना पड़ेगी कि कर्म ऐसे करना है कि जो फिर दोबारा वो बीज बने ही नहीं। ठीक है ना? हमारा कर्म ही हमारे नए जन्म के लिए बीज बन जाता है, तो ये बीज बने ही नहीं, जो है भोग लिया, अब आगे कुछ सोचना ही नहीं, जो प्रभु करेगा सो है, तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। ठीक है ना? जी हाँ ठीक, प्रणाम। ठीक है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षग्मं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।